Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today my topic is history of C language. सी लैंग्वेज जो है ये डेवलप हुई थी 1972 में, और जो प्रोग्रामर जिन्होंने इसको डेवलप किया था, हिज नेम वाज डेनिस रिची। और जिस प्लेस पे इसको या जिस लेबॉर्ट्री में इसको डेवलप किया गया था वो AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ हैं। बेल लेबॉर्ट्रीज़ जो है ये IT के हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनमें बेल लैब्स का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा आपको रीड करने को मिलेगा, क्योंकि रिसर्चेस के हवाले से इस लैब में बहुत ज़्यादा जो है काम हो चुका है। सी लैंग्वेज जो थी ये सी लैंग्वेज इससे पहले इसका एक और नाम था बी लैंग्वेज जिसे बोला जाता था, और ये डॉक्टर केन थॉमसन ने 1967 या 70 के टाइम पीरियड में डेवलप की थी। बी लैंग्वेज को ही अपडेट करके सी लैंग्वेज का नाम दिया गया। सी लैंग्वेज जो है ये ओरिजिनली डिज़ाइन हुई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बाद में फिर सी लैंग्वेज का ही ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सी लैंग्वेज में ही डेवलप हुई, यानी आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज का ही कारनामा है जिसने IT की फील्ड में एक बहुत बड़ी इनकलाबी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस का नाम देते हैं, उसको डेवलप किया था। जो अभी थोड़ी देर पहले आपको हिस्ट्री का टॉपिक मैंने बच्चों बताया है, हिस्ट्री के टॉपिक के हवाले से मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से ये बताती चलूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में अगर ये आएगा तो या इसमें से एक MCQ आ जाता है इसकी डेवलपमेंट डेट के हवाले से, या फिर इसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। सो बुक में से आपने इसको इतना ही प्रिपेयर करना। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज पे। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या इसको एडवांटेजेस बोलिए। अच्छा, जो सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके जो फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी वो आपके सामने इस टाइम डिस्प्ले हैं कि ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये आपको मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। मशीन इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि जो मशीन इंडिपेंडेंस है ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। बुक के अंदर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आएगा। पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद है मॉड्यूलरिटी, केस सेंसिटिविटी, हार्डवेयर कंट्रोल, स्मॉल लैंग्वेज, और लास्ट पे है फास्ट कोड जनरेशन। अब बारी बारी हम सब इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कन्वीनियंट को अगर मीनिंग देखा जाए, उर्दू उसका मीनिंग ले तो कन्वीनियंट कहते हैं आसान चीज़ को। तो सी लैंग्वेज जो है ये एक आसान ज़बान है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्रामर जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट लेवल पे भी यही पसंद किया जाता है कि बच्चों को सी लैंग्वेज के ज़रिए प्रोग्रामिंग जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स जो हैं वो बच्चों को सिखाई जा सकें। लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए दिखाया था कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है और उसको अंडरस्टैंड करना कितना डिफ़िकल्ट है। सो उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो सी लैंग्वेज है ये इंग्लिश बेस्ड होती है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर कि आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर को अगर एक दफ़ा याद कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर को तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। देखा जाए तो एक यूज़र के लिए ये भी या एक प्रोग्रामर के लिए ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो हर दफ़ा डिफरेंट
वे जो है फॉलो करने की बजाय एक ही तरीके से डिफरेंट कोड्स को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म करके चेक कर सकता है। इसका जो सिंटैक्स है वो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। सी लैंग्वेज को मेंटेन करना और मॉडिफाई करना बहुत आसान है। फिर हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस की आपको मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी। जैसे अगर हम व्हाट्सएप की एग्ज़ाम्पल ले लें तो आप सब, आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सब के पास भी व्हाट्सएप काम कर रहा है, ठीक है। आप सब अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लेती हैं, चाहे आपका एप्पल आईफोन हो या आपका सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन हो या आपने हवावे फ़ोन लिया हो या ओप्पो फ़ोन लिया हो, ठीक है। जो भी फ़ोन हो, जो भी सेट हो, व्हाट्सएप उसमें चल रही होती है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो एक मशीन इंडिपेंडेंट ऐप है। तो जो हमारे पास सी लैंग्वेज से बनने वाले प्रोग्राम होते हैं या सी लैंग्वेज से चलने वाले कोड होते हैं, इवन दो जो सी लैंग्वेज है वो ख़ुद भी एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप इसको मेरे पास अगर इंटेल का प्रोसेसर काम कर रहा है मेरे कंप्यूटर में और मैं कोई कोड बनाती हूँ उसके अंदर, कोई प्रोग्रामिंग कोड, और वो मैं आपको देती हूँ, और आपके पास जो है आप आईपैड पे इसका जो सॉफ्टवेयर है सी का उसको इंस्टॉल करके उस पर इस प्रोग्राम को अगर रन करके चेक करना चाहें तो आप आसानी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी है वो भी इसी से रिलेट कर रही है कि अगर आपके पास इंटेल प्रोसेसर है तो आप मोटरोला प्रोसेसर के साथ मिलके पे भी अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। इसीलिए मशीन लैंग्वेज की निस्बत सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करना मोर प्रेफरेबल समझा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी जो है ये मॉड्यूलर से वर्ड निकला है। मॉड्यूल कहते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ कोड को, छोटे छोटे टुकड़ों को, हिस्सों को। सी लैंग्वेज जो है ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप इसके डिफरेंट स्मॉल कोड बने हुए हैं, जैसे कि एडिशन है। आप जिस तरह मैथ की स्टूडेंट्स हैं, आप अगर मैथ का एक फ़ंक्शन बना लेती हैं छोटा सा कि जो परफॉर्म कर रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो बड़े आराम से आप नेक्स्ट टाइम उसी कोड को जो है एज आ फंक्शन अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकती हैं, बजाय इसके कि वो जो आपने इतना लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ होगा अब नए सिरे से उससे लिखें, आप उसे फंक्शन की सूरत में कॉल कर सकती हैं। तो ये क्या होते हैं? ये स्मॉल मॉड्यूलर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें डेवलप करना और कंपाइल करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। केस सेंसिटिविटी, इसको आप इसका एडवांटेज भी बोल सकते हैं और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होती है। इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, और वो जो कीवर्ड्स होते हैं उनका एक रूल है। वो रूल क्या है कि जिस तरह से उनको बता दिया गया है ना जी, ये चीज़ आपने ऐसे लिखनी है, जैसे अलिफ बे पे है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, ठीक है। अगर आपने पे के नीचे वाले 3 नुक्तों में से एक नुक्ता भी बीच में से स्किप किया तो ज़ाहिरी बात है आपका जो वर्ड है उसका मीनिंग ही और हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो सी लैंग्वेज है इसका भी जो अगर आपने कीवर्ड का के स्पेलिंग में छोटी सी भी मिस्टेक की, ठीक है, तो आपको फ़ौरन ही एरर, जैसे मेन है, मेन MEAIN है, ठीक है। अब ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, अगर आपने बाय मिस्टेक एम को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया तो क्या नुकसान होगा? आपको फ़ौरन ही कंपाइलर जो है सी लैंग्वेज का वो एरर जनरेट करके दे देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है इसके लिए बेटर समझा जाता है कि आप इसको लोअर केस में ही लिखिए। हाँ जी, हमारा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल मतलब कि जो सी लैंग्वेज है ये हमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल प्रोवाइड करती है हार्डवेयर के ऊपर। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम बना के हार्डवेयर के किसी भी कंपोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, LCD को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर जो हैं आपको सी लैंग्वेज जो है ये प्रोवाइड करती है। हाँ जी, हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है स्मॉल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है ये एक स्मॉल लैंग्वेज है। इसमें टोटल 31 कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप
किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करके जो है अपना जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो लैंग्वेज माना जाता है, जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को क्रिएट करने में या डेवलप करने में बेनिफिशियल है। हमारा लास्ट पॉइंट है फास्ट कंट्रोल जनरेशन। इसका जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है कोड को जनरेट करता है। इसका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट मतलब डिस्प्ले होता है या आपके सामने आपको नज़र आता है। इसलिए कोई भी प्रोग्राम जो है वो कम से कम वक्त में एग्जीक्यूट आसानी आप उस प्रोग्राम को राइट कीजिए और उसका जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लीजिए। सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम का किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट चेक करते हैं तो हम सी लैंग्वेज के अंदर उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रन करना। सो ये वर्ड आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें कि हमने सी लैंग्वेज का जब भी कोई प्रोग्राम बनाने के बाद उसकी आउटपुट चेक करनी है, सो आउटपुट के लिए मैं जो वर्ड इस्तेमाल किया करूँगी वो होगा कि इस प्रोग्राम को रन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो है ये हमारे पास जो सी लैंग्वेज है 1972 में जो है डेवलप हुई थी बाय डेनिस रिची। और उसके बाद फिर आपको मैंने ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सी लैंग्वेज की। अगर आपका इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस करें तो मैं आपको उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।